स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन सर मैक्स। इस चैनल पे नए हो या पहली बार हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि एजुकेशन से रिलेटेड हर वीडियो तुरंत आप तक मिलता रहे। कुछ आपके डाउट्स हैं, वो डाउट्स क्लियर करने के लिए मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। देखिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए मैंने इम्पोर्टेंट रेगुलरली अपलोड कर रहा हूँ। कभी दिन 2 वीडियोस, कभी 3 वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ ताकि आपको पूरे सब्जेक्ट कवर हो जाए इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश को मैंने अपलोड नहीं कर रहा हूँ, उसको इंग्लिश से एक दिन पहले मैं करने की कोशिश करूँगा। अब रहा आपका डाउट, बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट के थ्रू पूछ रहे हैं, सर हमको बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट अपलोड कीजिए, ये मत अपलोड कीजिए। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, मैं जितना भी मटेरियल आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ, सारा मटेरियल बोर्ड एग्जाम के लिए ही अपलोड कर रहा हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मॉडल पेपर्स अपलोड कर रहे हैं। तो मैंने पिछले वाली मोटिवेशनल वीडियो में भी कहा था कि हमको मॉडल पेपर्स अच्छी तरह प्रिपेयर होना है, पिछले 5 इयर्स के मॉडल पेपर्स। तो मैं वही मॉडल पेपर्स में से सेलेक्ट करके वही आंसर्स को अपलोड कर रहा हूँ। और देखिए, हर सब्जेक्ट में आपको 50% चॉइस है। अगर फर्स्ट सेक्शन ले लीजिए कोई भी सब्जेक्ट का, फर्स्ट सेक्शन में 12 क्वेश्चंस रहेंगे। आपको लिखना कितना है? आपको 6 लिखना है। अगर मैं 12 अपलोड करूँगा तो 6 आसानी से आप लिख पाओगे। 6 कैसे भी आएंगे ही आएंगे। थर्ड सेक्शन है, उसके अंदर आपको लिखना है 4 क्वेश्चंस दिए रहे, कितने? 8। तो मैं 8 के 8 अपलोड कर रहा हूँ ताकि आप उसके अंदर से पूरे याद करें। कम से कम 4 क्वेश्चंस तो आप लिख सकेंगे। उसी तरह मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स भी सेलेक्टेड क्वेश्चंस अपलोड कर रहा हूँ मैं। जो भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट मुझको लग रहे हैं, पिछले मॉडल पेपर में पूछे हुए क्वेश्चंस है, वही क्वेश्चंस को सेलेक्ट करके मैं आपको अपलोड कर रहा हूं। क्योंकि आप लोग सोच रहे होंगे कि सर रीडर के करिए, अगर कल के दिन ऐसा ना हो कि रीडर के क्वेश्चन के साथ साथ कुछ जनरल भी क्वेश्चन से आ गए तो आप वहां पर कंफ्यूज हो जाएंगे। वो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ही मैं मॉडल पेपर्स के क्वेश्चंस अपलोड इसीलिए कर रहा हूँ। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, इस तरह भी आ सकता है, इस तरह भी पूछ सकता है, अलग अलग तरीके से आपको पूछ सकता है। इसलिए हर तरीके से आपको अलर्ट रहना है, हर तरीके से आपको रेडी रहना है। कोई भी क्वेश्चन आया तो ये नहीं सोचना है कि ये क्वेश्चन हमको नहीं आता, हम नहीं पढ़े, इस तरह नहीं, बल्कि आपको पूरा कंप्लीटली आपको एक गाइड बनकर तैयार होना है। कंप्लीटली मॉडल पेपर बनकर आपको एग्जाम में जाना है ताकि उस चैप्टर से रिलेटेड कैसे भी क्वेश्चन आपको पूछे, आपको लिखना है। इसलिए मैं जितने भी अपलोड कर रहा हूँ, आपको इजी मत लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। कभी कभी रीडर के देगा, कभी जनरल भी देगा। तो मैं जहाँ तक आप सभी से रिक्वेस्ट करना हो, या सभी को, मैं आप सभी को जानता हूँ कि आप आसानी से कर सकते हैं पेपर। ऐसा नहीं कि पेपर रीडर के भी पूछे जाएंगे और इजी पेपर आएगा, लेकिन फिर भी कभी कभी इत्तेफाकन से ऐसा ना हो कि रीडर के छोड़कर, जैसा आप प्री फाइनल 2 प्रैक्टिस पेपर 2 तेलुगु का पेपर उठा के देखिए, पूरे जनरल क्वेश्चन शहनाई शहनशाह 8 लेसन से भर दिया। वहां पर आप कंफ्यूज हो गए, एक भी क्वेश्चन आपको रीडर में नहीं मिलेगा। कभी कभी इस तरीके के क्वेश्चंस देंगे तो आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए मैं अपलोड करने का रीजन यही है। पहले फिर एक बार आप सभी को कहता हूं, जितने भी मैं अपलोड कर रहा हूं सभी आंसर्स, सभी मॉडल पेपर्स टारगेट है बोर्ड एग्जाम। कोई भी वेस्ट क्वेश्चन या कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि आपका मैं टाइम वेस्ट करूं, क्योंकि मेरा कोई हक नहीं बनता कि आपका मैं टाइम वेस्ट करूं। टाइम आपके पास बहुत कम है। अभी भी अगर वेस्ट करूंगा तो आप जो गलती करोगे उसकी सज़ा मुझको भी मिल सकती है, क्योंकि उसका रिस्पॉन्सिबल, उसका जिम्मेदार मैं बन सकता हूँ। तो इसीलिए एक रेस्पॉन्सिबिलिटी पर्सन के साथ, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेते हुए आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड इसीलिए कर रहा हूं ताकि ये क्वेश्चंस आप देख कर जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरे आंसर्स आप पढ़िए, बल्कि एक आध बार उसको देख लीजिए ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। जब एग्जाम में आएगा तो हाँ, एक बार हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था, शायद ऐसा इसका आंसर है, वो आपको वहाँ पर जल्दी से याद आए। उम्मीद करता हूँ कि आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि मैं जो अपलोड कर रहा हूँ। और पार्ट बी के बारे में पूछ रहे हैं कि पार्ट बी भी मैं साथ ही अपलोड कर रहा हूँ। मैथमेटिक्स का भी पहले अपलोड कर चुका था 2
MCQs अपलोड कर रहा हूँ, कुछ है मैं अपलोड करूँगा, क्योंकि उतना टाइम मुझको मिल रहा नहीं है कि मैं सारे क्वेश्चंस अपलोड करूँगा, और आप भी इरिटेट हो जाएंगे, इतने एक साथ अपलोड करूँगा तो अम्मा इतना पोर्शन हमको दिया गया है बोलकर आप डर जाएंगे, याद नहीं कर पाएंगे। इसलिए जितना आप कर सकते हैं उतना ही मैं अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ, और जितना इम्पोर्टेंट होता है उतना ही अपलोड कर रहा हूँ। आप बिल्कुल ट्रस्ट कर सकते हो और पढ़ सकते हो इन आंसर्स को। और सबसे पहली बात, आप रीडर पढ़ लिए हैं, रीडर के सभी लेसन्स पढ़े हैं तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। एक बार मैं जो अपलोड कर रहा हूँ वो भी एक बार देख लीजिए। मैथमेटिक्स तो कम्प्लीटली आप जितने भी मैंने पिछले 5-6 वीडियोस अपलोड किया है वो कम्प्लीटली अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको कम्प्लीट 60 to 70% मार्क्स आप आसानी से ला सकते हो। तेलुगु की तो एक वीडियो है, वो पहले से उसी को रिपीट कर रहा हूँ मैं। एनुअल के अंदर भी एक बार फिर अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन रिपीट तो वही वीडियो होगी। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं दोबारा से देने की कोशिश करूंगा, लेकिन आपको नया एक्सपेरिमेंट, नए आंसर्स, नए मॉडल पेपर्स, या हमको ये मिला है, ये टीचर कहे कि ये इंपॉर्टेंट है, ये मॉडल पेपर में ये इंपॉर्टेंट लग रहा है, इस तरीके के क्वेश्चंस पे आपको फोकस नहीं करना है। फिर एक बार कहता हूँ, इस तरीके के क्वेश्चंस को आपको फोकस नहीं करना है, वही क्वेश्चंस पे फोकस करना है जितने आप अब तक पढ़ते हुए आए हैं। अगर कोई नए स्टूडेंट्स है, अगर कोई नहीं पढ़े हैं, तो उन लोग स्टूडेंट्स के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि इन क्वेश्चंस पे वो लोग फोकस करके आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जो पिछले से 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने से जो आप तैयारी करते हुए आ रही हैं, उस तैयारी पर यहाँ पर पानी मत फेरिए नए क्वेश्चंस, नए एक्सपेरिमेंट्स के चक्कर में जाकर। हाँ, अगर आपको पूरे कंप्लीटली रिवीजन याद है तो कुछ नए दिख रहे हैं तो एक आध बार उसको देख लेना है, लेकिन पिछले क्वेश्चंस को ही बार बार आपको रिवीजन करना है। अगर आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो उसी को रिपीट करना है, यही मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है। तो इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए ये वीडियो अपलोड करने का रीज़न यही है कि आप सभी को इस चैनल पर डिपेंड है तो अच्छे मार्क्स आए। आप मेहनत से पढ़े हैं, उस मेहनत को हम कामयाब करना है तो एनुअल में हमको अच्छी तरीके से तैयारी करके जाना है। हर तरीके से तैयारी, सिर्फ हम रीडर पे ही डिपेंड नहीं रहना है, क्योंकि लेसन अगर हम पढ़े हैं CCE कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन का मतलब एक लेसन आप समझे हैं तो उस लेसन से कहीं से भी कोई सा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। टॉपिक से हटकर नहीं, टॉपिक से रिलेटेड ही पूछेगा। ब्लूप्रिंट क्वेश्चन उसको हम कहते हैं, जो बोर्ड SSC बोर्ड की ओर से बनाया जाता है, उसके अंदर से ही क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन उसके लिए आपको लेसन समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने मॉडल पेपर अपलोड करने का रीज़न भी यही है कि आपको किसी तरीके से क्वेश्चंस भी पूछा जाए वो आप लिखने के लिए रेडी रहना चाहिए। तो मैं डियर स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आपके आंसर्स क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा, आपके कमेंट का जवाब मिल गया होगा। और कल परसों 2 दिन और मैथमेटिक्स के आपको मिलेंगे। संडे पूरी तरह हमको उर्दू, हिंदी या तेलुगु फर्स्ट लैंग्वेज को कंप्लीट देना है, क्योंकि मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा वहाँ पर जो आपको एग्जैक्टली पढ़ना है, तो वही आप पढ़कर जाकर अच्छे एग्जाम्स लिखिए। चलिए, मेरी तरफ से, इस चैनल की तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारक। उम्मीद करते हैं, प्रे करते हैं कि आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा जाए, विदाउट टेंशन आप अपना एग्ज़ाम लिखें और आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो। जितने आंसर्स याद करें वो सभी आंसर्स आपको याद रहे और एग्ज़ाम खुशी खुशी आप लिखें। इस तरीके से हम दुआ करते हैं, और बाकी का आप पर डिपेंड है। आप जितनी मेहनत करोगे उतना ही आप उसका फल आपको मिलेगा। हमको ना चीटिंग पे, ना सेंटर पे, ना इन्विजिलेटर पे, किसी पे डिपेंड नहीं रहना है। हमको अपने आप पर डिपेंड रहना है। 40-50% भी अपने आप पे डिपेंड है। हमको फुल्ली फोकस्ड, फुल्ली कॉन्फिडेंशियली होकर एग्जाम्स को जाना है, तभी हम अच्छी तरीके से एग्जाम्स लिख पाएंगे। इसलिए जो अगर आपके थॉट्स आ रहे हैं, बुरे बुरे थॉट्स, नेगेटिविटी, सब्जेक्ट को लेकर टफ है, ये नहीं आएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछे तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से अगर क्वेश्चन आया तो हम क्या करेंगे, ये जो थॉट्स है, ये बुरे ख्यालात है, ये सारे चीज़ों को हटा दीजिए अपने माइंड से। बस सिंपली आपको पढ़ते ही जाना है। जितना भी आप रिवीजन किए हैं उसी को सिंपली आपको रिवाइज करना है। नए एक्सपेरिमेंट्स आपको नहीं करना है। ये बुरे थॉट्स से, बुरे सपने जो भी होते हैं उसको पूरी तरह हटा देना है, क्योंकि आपको बुरे थॉट्स भी आए तो भी एग्ज़ाम लिखना है। और आपको
बुरे ख्यालात आए भी तो एग्ज़ाम लिखना ही है आपको, तो ये बुरे थॉट्स और बुरे सपनों के साथ क्यों जाते हैं? खुशी खुश जाइए, जो भी होता देखा जाएगा, क्योंकि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमको अच्छे मार्क्स आएंगे। इसके अंदर कोई टेंशन लेने या सोचने वाली कोई बात ही नहीं है। चलिए, आप सभी का एक बार से धन्यवाद, थैंक यू। आप सभी ने इतना मुझको सपोर्ट किया है, आप सभी ने मुझको अपना माना है और कमेंट करते गए, पूछते गए। आप सभी का एक बार इस चैनल की तरफ से, मेरी तरफ से आप सभी का थैंक यू। उम्मीद करते हैं कि आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए। लास्ट एग्ज़ाम तक हम मिलते रहेंगे। लास्ट एग्ज़ाम के बाद किस तरह फोकस करना है, आपके करियर गाइडेंस क्या है, उस पर भी मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा।